हाय स्टूडेंट्स, मैं सिब्बतुल्लाह ज़की आपका ईडू मीडिया इसमें स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, ठीक है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कहीं कहीं पे काम आ जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये कुछ 6 फॉर्मूलाज हैं, है ना। इसका आप सवाल पूछोगे सर कहाँ काम आता है इसका, ये आप लिखा दिए हो। आइए इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको भी याद आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस पे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, है ना, मैं लिख रहा हूँ एक हेडिंग, कैलकुलेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट एंगल, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल का अपने को कैलकुलेशन करना है। जैसे थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना। तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 60 माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देखो ये a माइनस बी है ना स्टूडेंट्स, तो देखो तो ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, साइन a माइनस, साइन की वैल्यू निकालिए साइन 15 डिग्री, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, तो इसको लिख सकते हो ना साइन 50 डिग्री, साइन a माइनस बी, 60 माइनस क्या होता है साइन a माइनस बी बराबर साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला था, मैंने लिखाया अभी। अब देखो साइन 60 माइनस 45 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉस बी यानी 45 डिग्री माइनस कॉस ए 60 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3/2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 माइनस, है ना, यहाँ कितना है कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री ना स्टूडेंट्स, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। कैलकुलेट करो इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, देखिए √3 1 जा √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम लोगे 2√2, √3 माइनस 1/2√2, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो आप आ जाओ इधर देख लो, यहाँ पर साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3 माइनस 1/2√2। इसको आप क्या करो डब्बा में डालो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एमयू वगैरह के एग्जामिनेशन में, जामिया वगैरह के एग्जामिनेशन डायरेक्ट पूछ देता है साइन 50 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1/2√2। ओके स्टूडेंट्स, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग नए टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको जहन में याद रखना होगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, लिख लें आप। साइन 15 डिग्री तो अभी आपने निकाल के दी देखा √3 माइनस 1/2√2, है ना। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2√2। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आपको होता है tan 15 डिग्री की वैल्यू, है ना, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, है ना। आपको हो जाएगा स्टूडेंट कॉट 15 डिग्री √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। उसी तरीके से स्टूडेंट आपको हो जाएगा सेक 15 डिग्री 2√3/√3 प्लस 1, है ना। उसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट कॉसेक 15 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2√2/√3 माइनस 1। इसको डब्बा में डाल लो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कुछ वैल्यू आपको याद रखनी होगी अभी फ़िलहाल, है ना। 11th में तो आपको निकालना ही है इसको। तो साइन 18 डिग्री होता है
√5 - 1/4, इसको डब्बा में डालो स्टूडेंट्स। उसी तरीके से आपके लिए होता है स्टूडेंट्स sin 22 होल 1/2, यानी इसको कहते हैं साइन सारे 22 डिग्री की वैल्यू, तो होता है अंडर रूट √2 - 1/2 √2 ना, sin 22 होल 1/2। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से होता है cos 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट √2 + 1/2 √2 ना, cos सारे 22 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आपको हो जाता है cot सारे 22 डिग्री। इन सब वैल्यू की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग को थोड़ा याद रखना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना, इन फॉर्मूलाज को, इन वैल्यू को याद रखना होगा। ठीक है, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री, sec 15 डिग्री, cos sec 15 डिग्री, sin 18 डिग्री, sin सारे 22 डिग्री, cos सारे 22 डिग्री, cot सारे 22 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल पर और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।